हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है ये हम समझते हैं तो ऑप्शंस पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे एक वाटर का ड्रॉपलेट है, तो यहाँ से जब लाइट रे आती है तो कुछ तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका कोई काम नहीं है, वो जिक्र हम नहीं करेंगे। यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है या यूं कहें कि रिफ्रैक्शन हो जाता है, इस पे रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन उसको कहिए यहाँ पे, और 7 कलर्स में ये बट जाती है। 7 कलर्स में ये बट जाती है, 7 कलर्स। अब इस सरफेस पे जो राइट वाला जो सरफेस है, सेकेंड सरफेस वाटर के ड्रॉपलेट का, यहाँ पे इन सभी रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो करके ये टोटल इस सरफेस पे आ जाती है, इस सरफेस पे, लेफ्ट वाले सरफेस पे। फिर यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होता है, फिर यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होता है और ये 7 कलर्स में अलग अलग ये निकल जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये पीछे से आ रही है रेज। यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर है वो देखता है कि ये रे पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो यहाँ पे 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देता है, स्ट्रिप दिखाई देता है, जिसको रेनबो कहा जाता है। और ये प्राइमरी रेनबो है। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो में। ये प्राइमरी रेनबो में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें से कौन कौन सी फिनोमिनन शामिल हुई यहाँ पे रेनबो बनने में? और पहली बात ये आप जान जाइए कि जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है रेनबो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वाटर का ड्रॉपलेट होना ज़रूरी है, यानी बरसात हुई हो या एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद हों तब जाकर के रेनबो बनेगा। जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। तो इसमें कौन कौन सी फिनोमिनन? अपवर्तन तो हो ही रहा है, तो बी वाला अपवर्तन तो सही है, इसमें शामिल है ही। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो शामिल हो रहा है ना, तो ये भी सही है इसमें। और परिक्षेपण डिस्पर्सन भी तो शामिल है, डिस्पर्स हो रही है, कंपोनेंट्स कलर्स में बट रही है लाइट रे, तो यहाँ पे डी भी सही है। विवर्तन नहीं हो रहा है, तो ए, बी और डी सही है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की सहायता के बिना अंधेरे में नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये गलत है। वस्तु से आने वाले प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, ये भी गलत है। व्यक्ति की आंखों में वस्तु से प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है, ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब किसी भी लाइट सोर्स से उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आँखों पे आ रही हो और हमारे आँखों में उसका इमेज बन रहा हो, हमारे रेटिना पे बन रहा हो, तभी ही दिखाई देगी। जो दीवार है उसके उस पार जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है, या अंधेरे में हमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उस पे दीवार के उस पार जो ऑब्जेक्ट है उस पे पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे नहीं आ रहा है, इसलिए उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन रहा है। सिमिलरली यदि अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट है, अंधेरा है मतलब वहाँ पे लाइट नहीं है, तो उस पर लाइट नहीं पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पर नहीं आ रही है, जिससे कि उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन रहा है। इस कारण से वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? अल्ट्रावायलेट रेज जिसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर से ज़्यादा हो, या यूं कहें कि वेवलेंथ जिसका वायलेट कलर से कम हो, वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज। इसकी खोज किया था जोहान विल्हेल्म रीटर ने फरवरी 1801 में अल्ट्रावायलेट की खोज जोहान विल्हेल्म रीटर ने किया था, तो राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी उत्पन्न होते हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि हम रोड पे चल रहे हैं, ऐसे तो रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो कभी कभी हमारे आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, हमारी आँखें लाल हो जाती है और 1-2 दिन तक बना रहता है, फिर ठीक हो जाता है पानी का छींटा मारने पे या दवा ले लेने पे। ये इसी के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड्स वगैरह हो गए, इसकी वजह से आँखों में होता है। तो इसमें से सभी गैसेस पेट्रोल के जलन के बाद में बनती है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फूल खिलाने वाला हार्मोन है? तो वो है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस नाम का हार्मोन फूल खिलाने में मदद करता है। फ्लोरीजेंस राइट ऑप्शन सी होगा। एथिलीन जो है पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलगन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिन्स पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम मुर्गे के मांस को खाते हैं तब हम, तो मुर्गा यदि अनाज के दाने को खाता है, घास फूस को खाता है, यदि वो खाता है अनाज के दाने और घास फूस के पत्तियों वगैरह को खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ और हम उसे खा रहे हैं तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, द्वितीयक उपभोक्ता हुए। लेकिन यदि वो मुर्गा भी जैसे कीट पतंग वगैरह को खाना शुरू किया तो वो तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता होने की वजह से जब हम मुर्गा को खाएंगे तो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। और मुर्गे ऐसा करते हैं, कीट पतंग वगैरह को खाते भी हैं वो। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक भी हो सकता है। सोचिए आप क्या सोचते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला थोरियम समृद्ध खनिज है। थोरियम जो है मोनाजाइट भारत में पाया जाने वाला थोरियम समृद्ध खनिज है, मोनाजाइट। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इल्मेनाइट किसका है? इल्मेनाइट टाइटेनियम का है। डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का है और पीच ब्लेंड जो है यूरेनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है, तो 7.4 होता है और ये स्लाइटली बेसिक है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी दंपति ने रेडियम किससे प्राप्त किया था? तो पीच ब्लेंड से प्राप्त किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आम दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स का एक प्रमुख घटक है? तो उसमें डाइक्लोफेनक होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। दर्द निवारक दवाओं में डाइक्लोफेनक का यूज किया जाता है और जब ये दर्द निवारक दवाएं जिसमें डाइक्लोफेनक हो मवेशियों को दी जाती है, यदि किसी कारणवश मवेशियों का डेथ हो जाता है तो वल्चर्स यानी गिद्ध आकर के उनके मांसों को खाते हैं, जिसकी वजह से उन गिद्धों की किडनियों में प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेल होने लगती है और वो मरने लगते हैं। यही कारण है कि आज के डेट में गिद्ध बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, कम नज़र आते हैं, विलुप्ति के कगार पे हैं। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो रसायन है, जो कंपाउंड है, जो केमिकल है, वो है डाइक्लोफेनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों की फोकस दूरी अनंत होती है? तो देखिए, फोकस दूरी को डिफाइन कैसे किया जाता है। किसी भी मिरर में या किसी भी लेंस में उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वही फोकस कहलाता है। तो प्लेन मिरर के केस में ज़रा सा देख लीजिए, तो प्लेन मिरर के केस में इसको यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं तो इसके पैरेलल आने वाली रेज जो है इसी पे रिफ्लेक्ट होकर के लौट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट नहीं करती है, इसलिए इसका कोई फोकस होता ही नहीं है। दूसरे तरीक़ा से आप समझ सकते हैं, जो समतल उत्तल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और स्फेयर है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो पोल और सेंटर के बीच में फोकस आता है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का फोकल लेंथ होता है, उसका फोकस होता है, लेकिन प्लेन मिरर जो है वो स्फेयर का पार्ट नहीं है, इस कारण से उसका कोई सेंटर नहीं है, उसका कोई फोकस नहीं है। तो समतल दर्पण हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। दोनों ही तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? तब प्रासरव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है?
जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ग्रेटर हो, वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। इंफ्रारेड तरंगों का यूज किया जाता है नाइट विजन डिवाइसेस में। और सुपरसोनिक क्या होती है? सुपरसोनिक का यूज किया जाता है, सुपरसोनिक का मतलब होता है कि इसका स्पीड साउंड के स्पीड से ग्रेटर हो, साउंड के स्पीड से ग्रेटर हो। तो सुपरसोनिक तरंग का उसमें यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट में जिसका स्पीड जो है साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो। और इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है? इंफ्रासोनिक वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन में ब्यूटेन प्रमुख घटक के रूप में होता है? तो एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है और इथाइल मर्केप्टन भी मिलाया गया रहता है। इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग के रूप में भी जाना जाता है? तो कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग, जिसे क्लार्क की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग कच्चे पानी की कठोरता, क्षारीयता, सिलिका और अन्य घटक को कम करने के लिए किया जाता है। तो क्लार्क की प्रक्रिया है, हार्डनेस को दूर करने के लिए किया जाता है वाटर के। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकजा नामक रोग का कारक एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लॉकजा नामक रोग जो है, इसको टेटनस का ही ये नाम है। टेटनस एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसी से होता है। तो बैक्टीरिया से होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामीन है, ये सही है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी सही है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, ये भी सही है। विटामिन B7 का नाम पेंटाथॉमिक एसिड है, पेंटाथॉमिक तो नहीं है। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन और पेंटाथॉमिक B5 का नाम है, पेंटेन आया हुआ है तो B5 का नाम है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लैमार्क ने लिखा था, राइट ऑप्शन सी होगा। लैमार्क ने ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि उन्हें CO2 अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, गलत है। उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ये गलत है। वे श्वास नहीं ले पाती है, बिल्कुल ये श्वास नहीं ले पाती है। जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि वो वाटर में डिजोल्व है तो ही वो उस ऑक्सीजन का यूज कर पाएंगी ये रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ऐसे ही बाहर आ जाती है, वाटर से बाहर आ जाती है, तो इस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उसका यूज नहीं कर पाती है, इनहेल नहीं कर पाती है, श्वास नहीं ले पाती है, इस कारण से मर जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल के उदाहरण है? तो जिस फल के बनने में अंडे के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब हो गया, कटहल हो गया, यानी एप्पल एंड जैक फ्रूट हो गए, तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों के दौरान जब कैम्बियम कम सक्रिय होता है तो पेड़ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की लकड़ी बनती है? तो ऑटम वुड बनती है और लेट वुड बनती है। लेट वुड या ऑटम वुड की लकड़ी सर्दियों के दौरान बनती है जब कैम्बियम कम सक्रिय होता है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उष्मा की इकाई हैं? तो जूल उष्मा की इकाई है, बिल्कुल। अर्ग जो है ये भी उष्मा का इकाई है, ये CGS यूनिट है। अर्ग जो है CGS यूनिट है और 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल। BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये भी उष्मा का ही इकाई है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या मेजर करता है? कोई भी फ्यूल और या किसी भी एनर्जी सोर्स के अंदर कितने हीट कंटेंट है उसको मेजर करता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, BTU। तो ये भी हीट का ही यूनिट है। कैलोरी तो है ही, हीट का यूनिट है ही। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जिसको लगभग माना जाता है 4.2 जूल माना जाता है, तो ये भी हीट का ही यूनिट है। तो इसमें से सभी है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ऐसा यूनिट नहीं कर रहा है, सिर्फ यूनिट कर रहा है, इसलिए सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा छोड़े जाने वाले वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है?
तो लाइसीमीटर का यूज किया जाता है। लाइसीमीटर यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पौधों द्वारा छोड़े गए वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। लक्सीमीटर क्या है? लक्सीमीटर लक्स से आया हुआ है और लक्स जो है यूनिट है इल्यूमिनेंस का, यानी लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये किसी जगह पर कितना लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितना लाइट प्रेजेंट है, इसको मेजर करता है लक्सीमीटर। फोनोग्राफ ये ऑडियो रिकॉर्डर है, ये एक रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर है, तो फोनोग्राफ ये हो गया। काइमोग्राफ जो है इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन, चेंजेज इन ब्लड प्रेशर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन, मतलब इसका उपयोग मांसपेशियों की गति, रक्तचाप में परिवर्तन और अन्य शारीरिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है काइमोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 16:4 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो यहाँ से हम करें तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2k/m, यहाँ से 2k/m, तो v1/v2 का स्क्वायर यदि हम करें, v1² करें तो ये हो जाएगा आपको 2k1/मास तो सेम है बाई 2k2/मास तो सेम है, तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, k1/k2 आ जाएगा, यानी 16/4 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो v1/v2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट करके, तो 2:1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करता है जब सेंटर की ओर, हमेशा सेंटर की ओर लगने वाला एक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा हो, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट ऑप्शन बी होगा। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखिए, जैसे आप जा रहे हैं, किसी व्हीकल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आप पीछे बैठे हुए हैं, या 4 व्हीलर से जा रहे हैं, जब सर्कुलर टर्निंग पे वो व्हीकल टर्न करती है, तो टर्निंग के मतलब जिधर उस सर्कुलर टर्निंग का सेंटर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि आप पर कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और उसी फोर्स को कहा जाता है अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगता है जब खुद ऑब्जर्वर यानी मोशन को आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में हो, यानी ऑब्जर्वर जब खुद एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है, स्यूडो। और अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का ठीक 2 गुना हो जाएगा? तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला हमारे पास होता है फार्मूला, वो है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। अब कह रहा है कि जस्ट 2 टाइम्स फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है डिग्री सेल्सियस का 2 टाइम्स हो जाए, तो F के जगह पर हम 2C रख देते हैं, 2C। तो यहाँ से हो जाएगा 2C - 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से, तो 9C इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10, 10C माइनस 32 बचे 2 बचे 10, 2 3 5 दूना 10, 5 3 15, 116, 160 हो गया यहाँ से। तो अब ये 10C है, 160 को इधर ला लीजिए, और 10C माइनस 9C हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा कितना? 160 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन डी होगा, मतलब 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग होगी वो होगी इसका जस्ट 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के 2 बल्ब प्रत्येक 3 घंटे के लिए उपयोग किए जाते हैं, उपयोग की गई कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? तो देखिए, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, और किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो किलोवाट आवर का वैल्यू हमें निकाल देना है, किलोवाट आवर का। तो देखिए, 100 वाट का है और 2 बल्ब है,
तो इसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बदल गया किलोवाट आवर में। और कितने घंटे चल रहा है, किलोवाट तो हो गया, आवर से अब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो किलोवाट आवर ये बदल गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 या डिवाइडेड बाई 10 है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0.6 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब 0.6 यूनिट आएगा एनर्जी, तो इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन के लिए सही है। तो बेंजीन का ये सूत्र होता है, बेंजीन C6H6 ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सॉरी एक ही हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए इस कार्बन पे ज़रा सा आप ध्यान दीजिए कि कौन से कार्बन, किसी एक कार्बन को हम ले लेते हैं, इस कार्बन पे यदि ध्यान दीजिए तो ये कार्बन जो इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 बॉन्ड में से ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और 3 जो डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, मतलब 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, 3 पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड्स गन लीजिए, हाइड्रोजन वाला 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 6 यहाँ का 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो 3 पाई बॉन्ड और 12 जो है सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका कोई द्विआबंध नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, गलत तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, 3 डबल बॉन्ड है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये सारे बॉन्ड इसके जो ये 6 बॉन्ड जो दिख रहे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें रहता है, उस पे हम नहीं जाएंगे। बस यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यह एक चक्रीय गैर हाइड्रोकार्बन है, गैर हाइड्रोकार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन ही है ना, गैर हाइड्रोकार्बन कहाँ से हो गया, ये गलत है। इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही है, 12 सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। इसमें 4 पाई बॉन्ड होते हैं, 4 नहीं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। सी ही ऑप्शन सही है, सिर्फ राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो ये यकृत यानी लीवर में स्टोर रहता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना है, ये सही है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी मानव शरीर में पुरानी अनावश्यक और अस्वस्थकर कोशिकाओं का उन्मूलन कहा जाता है, तो वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर जो है अपनी खराब हुई या फिर एबनॉर्मल कोशिकाओं से निजात पाता है, या वैसी कोशिकाएं जिसकी ज़रूरत नहीं है, या जो कोशिकाएं एबनॉर्मल हो गई है उससे निजात पाने के लिए ये प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। और वहीं जब हमारे बॉडी में अनकंट्रोल सेल डिवीज़न होने लगता है, यानी कैंसर हो जाता है किसी मनुष्य के शरीर में, तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है एपोप्टोसिस ये काम नहीं कर रही हो उस टाइम में, क्योंकि ये जो जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस कोशिका की, या फिर एबनॉर्मल जो कोशिकाएं हो गई है उससे निजात नहीं दिला पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर किसके अंतर्गत हुआ है, तो वो हुआ है प्रस्तावना के अंतर्गत। मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर था वो सेकुलर तो था ही, ये कंट्री एक सेकुलर कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर सेकुलर था, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है सेकुलर था, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं किया गया था, ये वर्ड यूज किया गया बाद में प्रस्तावना में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 266 के तहत गठित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए, तो 266 संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड यह आर्टिकल है, संसद है उसके लिए, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत है,
तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर भारत के संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए अधिकृत है। राज्य विधानसभाएं केवल संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकती है। तंबाकू एक संघ सूची का विषय है, अर्थात जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो ये नहीं होगा। बाकी हो जाएगा राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़े का चयन करें। अनुच्छेद 39A मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है, ये सही है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित है, ये भी सही है। अनुच्छेद 43B प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से नहीं, अनुच्छेद 43A है वो। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना से संबंधित ये अनुच्छेद है 43A। 43B नहीं है, ये गलत हो गया। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण से संबंधित है, ये सही है। गलत कौन सा है? 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा तो ये खत्म हो गया। तो इसमें से सही कौन सा है? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सॉरी, गलत जोड़े का हमें चयन करना है, सही जोड़े का नहीं चयन करना है। तो गलत तो 3 ही है, तो केवल 3 है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के निचले सदन द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उच्च सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। बिल को पास करे जैसा कि निचले सदन द्वारा पारित किया जा रहा है, ये सही है। संशोधन सुझाए, ये भी सही है। समय अवधि निर्धारित किए बिना बिल को होल्ड करे, नहीं, 14 दिन के अंदर उनको लौटाना होता है, तो ये गलत है। उच्च सदन संशोधनों का प्रस्ताव नहीं कर सकते, नहीं, संशोधन का प्रस्ताव तो कर सकती है, मानना या ना मानना निम्न सदन के ऊपर डिपेंड करता है। निचले सदन को ऊपरी सदन की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं। स्वीकार करे या ना स्वीकार करिए, निम्न सदन पे डिपेंड करता है, निचले सदन पे डिपेंड करता है। तो 3, 4 और 5 इसमें से गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं? तो 3, 4 और 5 गलत है, 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 280 जो है वो तो वित्त आयोग से संबंधित है, उसके गठन से संबंधित है। आर्टिकल 281 जो है वो संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आर्टिकल 282 में क्या दिया गया है? संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान दे सकते हैं, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 282 में। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 283 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल संविधान का हिस्सा थे? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं, ये बाद में जोड़ा गया था। कॉलेजियम सिस्टम बाद में जोड़ा गया था। पंचायत भी बाद में जोड़ा गया। और सहकारिता, अब पंचायती राज व्यवस्थाएं बाद में गठित की गई, लेकिन इसका प्रावधान दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो ये सही है, संविधान का यह हिस्सा था। सॉरी, ये सही है। सहकारी था, ये बाद में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में जो था हिस्सा था, ये था पंचायत था हिस्सा। तो ये 3 हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की संख्या 75 है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? तो वो है भाग 14। इसमें आर्टिकल्स हैं 308 से लेकर के 323 तक। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। भाग 13 जो है जिसमें आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक हैं, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम वाला भाग है ये। और आर्टिकल भाग जो है 16, भाग 16 जो है ये है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
16 में दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल हैं यहाँ से? आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक दिया गया है और ये है 17वां भाग। 17वां भाग में आर्टिकल है 343 से लेकर के 351 तक और इसमें आधिकारिक भाषाएं दी गई है, आधिकारिक भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान में संशोधन को शून्य घोषित करने या संशोधन को रद्द करने का अधिकार है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त जिलों के नाम को बदलने के लिए अधिकृत है? तो राज्यपाल है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में लागू हुआ। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये बजट 2011-12 में पेश किया गया था। संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुदान को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो मिलता है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 2011-12 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखा गया है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल तो जो था समय था 2007 से लेकर के 2012 तक, उसी में किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो भारत लंबे समय से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में लगा है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो प्राइवेसी पर फोकस करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भार ओएस है। इसमें यूजर्स को ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है। राइट ऑप्शन बी होगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में शुरू किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। यह नीति क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे चावल आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देता है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। यह खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा को इथेनॉल में परिवर्तित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। जैव ईंधन अपशिष्ट सामग्रियों से प्राप्त अक्षय ऊर्जा का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम किसके लिए है? तो शिक्षा के लिए है, शिक्षक के लिए। निष्ठा स्कूल्स प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल है। समग्र उन्नति प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है। यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2019-20 में लॉन्च किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मानव विकास के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की वकालत की है? तो क्षमता दृष्टिकोण की। अमर्त्य सेन मानव विकास के क्षमता दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जो एक नैतिक ढांचा है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम डिवाइन का मतलब क्या है? तो पीएम डिवाइन का मतलब है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। पीएम डिवाइन स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। राइट ऑप्शन डी होगा, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में निर्यात की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। ये जो है पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, औषधि निर्माण, मोती और कीमती वस्तुएं। अवरोही क्रम में उपरोक्त मदों के निर्यात के हिस्से का सही क्रम क्या है? तो जो निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद का हिस्सा 14.9% रहा, 14.9%। सोना का हिस्सा कितना रहा? सोना और अन्य कीमती धातुओं आभूषणों का हिस्सा रहा 2.8%। मोती और कीमती धातुएं 6.8% इसका रहा कंट्रीब्यूशन, 6.8% निर्यात में। और औषधि निर्माण का रहा, दवा निर्माण 4.7%। तो सबसे ज़्यादा किसका रहा है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद का रहा है, उसके बाद में मोती और कीमती धातुएं का रहा है, उसके बाद में औषधि निर्माण का रहा है, उसके बाद में सोना का रहा है। तो इसमें से कौन सा क्रम लेना है? अवरोही क्रम लेना है, अवरोही क्रम।
तो सबसे ज़्यादा है 14.9% जो है 1, उसके बाद में है 4 है, उसके बाद में है 3 2, 1 4 3 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो रुपये की मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें से रुपये के नोटों के बदले हीरा प्राप्त करना गलत है। रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना ये गलत है। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करके देने की अनुमति, ये है राइट ऑप्शन सी होगा। मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना ये गलत है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में सामाजिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना % बढ़ा है? तो 10.4% बढ़ा है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाला जिला है, कौन सा है? तो शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान है। शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान, तो उसमें से सबसे निम्न वन आवरण जो है शेखपुरा में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो शिवहर में सबसे कम है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति जो है, भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। भील गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और राजस्थान में निवास करती है। तो महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, ये दोनों में है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद योजना संबंधित है। तो प्रसाद का मतलब होता है पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा 2014-15 में, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा 2014-15 में। तो यह पर्यटन के विकास के लिए है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चोटी सही सुमेलित नहीं है? डोडा बेटा जो है कर्नाटक में नहीं है। डोडा बेटा जो है, जिसकी हाइट 2637 मीटर है, यह नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है और यह तमिलनाडु में है, न कि कर्नाटक में है। तमिलनाडु के पूर्वी घाट पे है, तो ये गलत हो गया। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। गुरु शिखर राजस्थान में है। त्र्यंबक जो है महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है, ये गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, पश्चिम चंपारण नहीं, पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, गलत है ये, पूर्वी चंपारण जिले में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, बिल्कुल सही है। नागालैंड में एक नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखी गई, ये सही है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की है, बिल्कुल गलत बात है, बिहार की है ही नहीं। भारत में लिंग अनुपात 943 है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तारापुर परमाणु इकाई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये सही है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है, ये भी सही है। अमरकंटक, सोन और नर्मदा 2 नदियों का उद्गम स्थल है, ये भी सही है। कांडला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, बिल्कुल गलत है। ये कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पास में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। अन्य उत्पादक राज्य जो हैं उसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो महाराष्ट्र, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज निर्यात पर भारत का संपूर्ण विश्व में एकाधिकार है? तो वो है अभ्रक, राइट ऑप्शन बी होगा, माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, कडप्पा जो है आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, रायचूर केरल में नहीं, केरल में नहीं है, रायचूर कर्नाटक में है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट मैकिन्ले जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, राइट ऑप्शन बी होगा। माउंट एल्ब्रूस जो है
वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यह रूस में स्थित है और यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। माउंट ब्लैक आल्प्स और पश्चिमी यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। चाड नहीं है, ये गलत हो गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झीलें दी गई है और सूची 2 में वह कहाँ पे है ये दिया गया है। लडोगा झील, लडोगा झील जो है रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी झील है, तो ये रूस में है, ए का 2 हो जाएगा। न्यासा, न्यासा झील तंजानिया की किसी भी झील की तुलना में सबसे बड़ी मछली प्रजातियों का घर है, तो ये है न्यासा झील जो है कहाँ पे है, तंजानिया में है, तो बी का 4 हो जाएगा। टाना, टाना जो है, टाना झील इथोपिया में है, टाना झील जो है इथोपिया में है, तो सी का 3 हो जाएगा। टीटीकाका, टीटीकाका झील जो है ये बोलिविया और पेरू में है और यह दुनिया की सबसे ऊंची झील है, तो टीटीकाका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोलिविया में, डी का 1 हो जाएगा। तो कौन सा सही आ रहा है इसमें से? 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आते हैं पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कैंपस और वेनेजुएला का लानोस, ये आते हैं उष्णकटिबंधीय में। इसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदान में आते हैं अर्जेंटीना का पंपास, अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। तो इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 10 जो द्वीप हैं वो हैं ग्रीनलैंड, उसके बाद इनमें न्यू गिनी, उसके बाद में बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद बाफिन, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद होन्सू, उसके बाद विक्टोरिया द्वीप, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में एलेसमेरे। तो इन सबों में जो ऑप्शन आ रहा है ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप आ रहा है, ग्रीनलैंड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला हेमेटाइट से समृद्ध है? तो बिहार में लौह अयस्क का सीमित भंडार है, जिसमें से हेमेटाइट भागलपुर और मैग्नेटाइट अयस्क जमुई और गया जिलों में पाया जाता है, तो इसमें से हेमेटाइट जो है भागलपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम चंपारण जिले से निकलती है और खगड़िया में गंगा में मिल जाती है? तो वो है बूढ़ी गंडक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विंध्यन रॉक का विस्तार किस जिले में है? तो रोहतास जिले में है, राइट ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा रोहतास के अलावा यह कैमूर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह भूकंपीय क्षेत्र 5 में पूरी तरह से आता है? तो बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, जिनमें से 2 जिले मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? मधुबनी और सुपौल, राइट ऑप्शन बी होगा। जबकि 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र 3 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य बीज यानी फिश सीड्स में अग्रणी है? तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, कटिहार और पश्चिमी चंपारण जिले मछली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। हालांकि दरभंगा मछली के बीज का अग्रणी उत्पादक है, दरभंगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो वो है सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज, राइट ऑप्शन ए होगा। नेपाल की सीमा से सटे जिले 7 हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और निवासी और प्रवासी दोनों जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में विद्रोह को दबा दिया और 20 जून 1858 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया? तो वो था ह्यूग रोज, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड था, लॉर्ड एल्गिन सेकंड। इसका समय जो था 1894 से 1899 था और ये जो हत्या हुई थी यह पहली राजनीतिक हत्या थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है? तो वो है चार्टर अधिनियम 1833, राइट ऑप्शन बी होगा। चार्टर 1833 के चार्टर अधिनियम को ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था। इसे ब्रिटिश भारतीय संपत्ति के लिए एक प्रशासनिक निकाय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में वुड्स डिस्पैच 1854 का वुड्स डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, तो 2 हो जाएगा। 1893 का डुरंड आयोग बना था लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में, तो बी का 1 हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, तो 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का आया था लॉर्ड लिटन के टाइम में, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, 2 1 4 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान में द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चटगांव आर्मरी रेड घटना से जुड़ा नहीं था? तो आनंद प्रसाद गुप्ता जुड़े थे, सूर्य सेन भी जुड़े थे, कल्पना दत्ता भी जुड़ी थी, उषा मेहता नहीं जुड़ी थी, राइट ऑप्शन डी होगा। चटगांव शस्त्रागार पर छापा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में पुलिस और सहायक बलों के चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विधुभूषण भट्टाचार्य, प्रीतिलता बदेदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य, ये लोग उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1931 में नहीं। कॉमनल अवार्ड जो था वो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा बनाया गया था, तो ये गलत है। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ये सही है। CR फार्मूला 1944 में, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये सही है। देशभक्तों के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये सही है। भारत के मार्टिन लूथर रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ये गलत है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1886 में स्थापित परिदासक एक साप्ताहिक से संबंधित है? तो परिदासक 1886 में बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित एक साप्ताहिक था, तो बिपिन चंद्र पाल, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन नामित हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब क्षेत्र में 1907 में भारत माता सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। भारत माता समाज की स्थापना भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ने 1907 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में समकालीन अशांति को संगठित करना था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, अजीत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार और बंगाल क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तब बंगाल और बिहार के क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। प्रणाली के तहत प्रशासन को निजामत और दीवानी में विभाजित किया गया था। सो राइट ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखा युद्ध जो 1814 से 16 के बीच में हुआ था के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था और यही था। राइट ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1772 से 82 की अवधि के दौरान संथाल क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1772 से 82 की अवधि के दौरान संथाल क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व रमना अहदी ने किया था। रमना अहदी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ खड़े हुए। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने पटना के बाहरी इलाके में कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अधिकांश सैनिकों ने सोन नदी को पार कर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों में शामिल हो गए। तो 25 जुलाई होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन रघुनाथ नरसिंह मधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर में संपन्न हुआ था। बांकीपुर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र अप्रैल 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसने 1908 में मद्रास में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए 6 प्रतिनिधियों का चयन किया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया था। राइट ऑप्शन ए होगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक था जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और तख्त खास छीन लिया था? तब मोहम्मद शाह रंगीला था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान ख्वारिज़म शाह को शरण देने से मना करके मंगोल नेता चंगेज खान से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा था? तो वो था इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने अपने प्रशासन में जामादमी मासिक वेतनमान प्रणाली को जोड़ा? तो प्रशासन में सुधार के लिए शाहजहां ने जामादमी या महान जागीर मासिक पैमाने की व्यवस्था को जोड़ा। शाहजहां, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तारीखे शेरशाही ग्रंथ लिखा है? अब्बास सरवानी ने लिखा है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बिहार में दिल्ली के पहले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को पौराणिक ग्रंथों में एकराट या एकमात्र सम्राट के रूप में जाना जाता है? तब महापद्मनंद को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर पद है, इधर मौर्य प्रशासन के दौरान भूमिका है। प्रादेशिक आधुनिक जिलाधिकारियों को कहा जाता था प्रादेशिक, ये सही है। मुख्य कोषागार अधिकारी को अक्षपाताल नहीं कहा जाता था। मुख्य कोषागार अधिकारी को कहा जाता था सन्निधाता, तो ये गलत है। अक्षपाताल क्या था? महालेखाकार थे। महालेखाकार को अक्षपाताल कहा जाता था, तो ये गलत हो गया। राजस्व के कलेक्टर जनरल को समाहर्ता कहा जाता था, ये सही है। फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदेशता कहा जाता था, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गोपिका गुहा भवन मंदिर का निर्माण करवाया था? तब प्रसिद्ध गोपिका गुहा भवन मंदिर का निर्माण अशोक के पौत्र राजा दशरथ ने की थी। दशरथ, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और ये फाहियान जो थे भारत आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री थे। फाहियान, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के नए महानिरीक्षक आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा धोंडिया को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां बिहारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो माधव हाडा, डॉक्टर माधव हाडा को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जिका बोली मुख्यतः बोली जाती है? तो बज्जिका बोली मुख्य रूप से वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में बोली जाती है। यह हिंदी और मैथिली का मिश्रण है। तो इसमें से वैशाली, शिवहर और मुजफ्फरपुर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 पटना में आयोजित किया गया था। तो 29 सितंबर 2022 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट का क्या अर्थ है? तो बेस्ट का मतलब होता है बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी का निधन किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? लोक नृत्य के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 को आध्यात्मिक गंतव्य में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान या श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो बोध गया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में किस जिले में हुआ है? तो हाल ही में सारण जिले के सिताब दियारा में जेपी नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। सारण, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती कब मनाई गई थी? 21 अक्टूबर 2022 को मनाई गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नगरपालिका चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे? तो 2 लोग रहे, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों लोग रहे, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अवध बिहारी चौधरी को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं गौतम बोरा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप 27 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस 2022 मनाया गया। तो 15 नवंबर को मनाया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूएमओ ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। ये होने वाला है 15 से 31 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? मुंबई ने जीता है पहली बार, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है, और थीम रहा इस साल, पिछले साल का 2022 का, समावेशन हर बच्चे के लिए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व होगा और देश का 53वां उत्तर प्रदेश में, राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल फेस्ट 2022 किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? गोवा के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ खोला गया है? तो श्रीनगर में खोला गया है, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, कहाँ पे? इस हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को किया था, अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ नियुक्त हुए हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नताशा पिर्क मूसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो वो चुनी गई हैं स्लोवेनिया की। राइट ऑप्शन बी होगा। नताशा पिर्क मूसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मध्य यूरोप का एक देश स्लोवेनिया अपने पहाड़ों, स्की रिसोर्ट और झीलों के लिए जाना जाता है और वहीं की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई है नताशा पिर्क मूसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून ने हिनामनोर ने किसके तट पर दस्तक दी थी? दक्षिण कोरिया के। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एक्स जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने छात्रों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।